नमस्कार, मैं महावीर। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है जिले, राजस्थान की प्रमुख जिले। ठीक है, तो हम आज जिलों को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले किस झील को पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि जिले भी दो प्रकार की पाई जाती है। जिले भी दो प्रकार की पाई जाती है। एक होती है कृत्रिम झील और एक होती है प्राकृतिक झील। एक होती है प्राकृतिक झील और एक होती है कृत्रिम झील। ठीक है, एक तो प्रकृति से बनी हुई होती है और एक बनाई गई होती है। ठीक है, यह एक वर्षा जल संग्रहण का एक प्रमुख उदाहरण है, प्राचीन समय से चलता आ रहा है। ठीक है, सिंचाई का भी एक प्रमुख साधन है, मुख्य साधन है। ठीक है, प्राचीन समय में राजाओं महाराजाओं शासकों या सेठ साहूकारों द्वारा ये झीलें बनाई जाती थी। ठीक है, तो आज हम झीलों को पढ़ेंगे। पानी की गुणवत्ता के आधार पर भी दो प्रकार की झीलें बताई गई है। पानी की गुणवत्ता के आधार पर भी दो प्रकार की झीलें बताई गई है और वो दो प्रकार की झीलें हैं। एक तो है मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, और एक है खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, ये पानी के आधार पर दो प्रकार की झीलें बताई गई है। तो आज हम सबसे पहले जिस झील को पढ़ेंगे वो है खारे पानी की झील। राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो सब पढ़ेंगे और वो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक के हिसाब से सभी खारे पानी की झीलों के नाम याद रह जाएंगे। तो वो ट्रिक है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ये ट्रिक याद कर लेना। इसके माध्यम से हम खारे पानी की झीलों के नाम याद कर सकते हैं। सा से सांबर झील, डी से डीडवाना, ठीक है, पै से पचपदरा, ठीक है, लू से लूणकरणसर, ठीक है, कु से कुचामन, ता से ताल छापर, डे से डेगाना, रे से रेवासा। ठीक है, आगे हाँ, फैसे फलोदी, और एक नावा भी है, याद रखना, एक नावा भी है। बहुत अच्छा नमक है, इस झील से प्राप्त होता है, खाने योग्य नमक है, बहुत ही स्वादिष्ट नमक बताया जा रहा है। ठीक है, इन झीलों को पढ़ेंगे। ठीक है, सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर, कुचामन, डेगाना, ताल छापर, फलोदी, रेवासा और नावा, इनको हम पढ़ेंगे। कहाँ से कौशल पे होता है। ठीक है, इन झीलों को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जिस झील को पढ़ने जा रहे हैं वो झील है सांबर झील। वो झील है सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील। तो मैं आपको बताता हूँ, सांबर झील वैसे तो जयपुर जिले में पाई जाती है। इसका जो भी रख रखाव है, देख रेख है, नाम वगैरह है, कागज सब किस जिले के अंतर्गत आता है? वो आता है जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन ये जिन 3 जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में फैली हुई है? ये फैली हुई है 3 जिलों में। कितने जिलों में? ये 3 जिलों में फैली हुई है। तो वो 3 जिले कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो नागौर, एक है जयपुर और एक है अजमेर। ये सांबर झील इन 3 जिलों में फैली हुई है। ये 3 जिलों में फैली हुई है। ये जयपुर फुलेरा नागौर मार्ग पर स्थित है। जयपुर फुलेरा नागौर मार्ग पर स्थित है, फुलेरा के पास है। ठीक है, यहाँ ये 3 जिलों में फैली हुई है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई बताता हूँ। सबसे पहले इसकी इस सांबर झील की लंबाई और चौड़ाई बताता हूँ। तो इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर। लंबाई है 32 किलोमीटर और चौड़ाई है
और चौड़ाई है 3 से 15 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई है 3 से 15 किलोमीटर। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी, एक बात याद रखना, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो झील है सांबर। याद रखना। कौन सी झील है? सांबर। याद रखना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? एक नंबर पर वो है चिल्का झील। कौन सी? वो है चिल्का, वो है चिल्का झील। और ये चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। याद रखना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। ठीक है, याद रखना, ये उड़ीसा में है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये सांबर झील। और राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील भी सांबर है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी सांबरी होगी। ठीक है, इसको आप याद रखना। ठीक है, इसका कुल अफवाह क्षेत्र कितना है? कुल अफवाह क्षेत्र यह 500 वर्ग किमी। इसका कुल अफवाह क्षेत्र कितना है? यह 500 किमी। ठीक है, अब एक चीज और याद रखो, इसमें अगर नदियां गिरती है, इस झील में नदियां गिरती है, नदियों का पानी गिरता है, तो मैं आपको वो नदियां बताता हूँ कौन कौन सी नदियां गिरती है। ठीक है, इसकी उत्तर दिशा से एक नदी आती है। ठीक है, और वो नदी है मेहता। ठीक है, यामेडा। ठीक है, ये उत्तर दिशा से गिरने वाली नदी है। ठीक है, एक दक्षिण दिशा से नदी और आती है, एक दक्षिण दिशा से एक नदी और आती है, और वो नदी है रूपनगढ़। वो नदी है रूपनगढ़। ये तो देख ली, एक उत्तर दिशा से जो नदी अगर गिरती है इस सांबर के अंदर, वो है मेहता। ठीक है, और दक्षिण दिशा से आती है वो है रूपनगढ़। ठीक है, दो नदी और आकर गिरती है, एक तो नागौर की तरफ से आती है। ठीक है, वो नदी कौन सी? खारी। और एक शिकर की तरफ से भी एक नदी आती है, और वो नदी है खंडेला। खारी और खंडेला नदी भी इसी के अंदर आकर गिरती है। कौन सी? खारी और खंडेला नदी यहीं आकर गिरती है। इस बात को आप याद रखना। ठीक है, आगे देखो, एक चीज और बताता हूं आपको। एक गुजरात का पक्षी है राजहंस। गुजरात का एक पक्षी है राजहंस। वो राजहंस यहाँ विचरण करने के लिए आता है। कौन सी झील पर? सांबर झील पर। ये पक्षी यहाँ विचरण करने के लिए आता है, घूमने के लिए आता है। ठीक है, एक अपने राजस्थान से ये पक्षी हुआ है, और वो है कुर्जा। कौन सा है? कुर्जा। ठीक है, ठीक है, ये खिंचन गांव जोधपुर में पाया जाता है। कहाँ? खिंचन गांव जोधपुर में। ठीक है, ये खिंचन गांव जोधपुर में पाया जाता है। कौन सा? ये कुर्जा पक्षी। ये विरह का प्रतीक है, ये अपने प्रेमी को ढूंढते ढूंढते पता नहीं, ठीक है, ये अपने प्रेमी को ढूंढते फिरता है। ठीक है, और ये विचरण करने, ये पक्षी भी विचरण करने कहा आता है, ये भी आता है सांबर झील पर। ठीक है, कौन सा? कुर्जा और राजहंस पक्षी कहाँ आते हैं? सांबर झील के किनारे विचरण करने के लिए आते हैं। ठीक है, हाल ही में 2019 में भी पक्षियों की त्रासदी हुई थी, मौत हुई थी किसी बीमारी के कारण। वो कहाँ हुई थी? वो सांबर झील में हुई थी। वो कहाँ हुई थी? वो भी सांबर झील में ही हुई थी। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, एक बात और याद रखना, इसे रामसर साइट में भी शामिल कर लिया गया है। इस झील को, सांबर को रामसर साइट में सांबर को रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, शामिल कर लिया गया। किसे? सांबर झील को रामसर साइट में भी शामिल कर लिया गया है। और शामिल कब किया गया था? 23 मार्च 1990 को। कब किया गया था? 23 मार्च 1990 को इसे रामसर में
रामसर साइट में शामिल किया गया। रामसर साइट में शामिल करने वाली ये राजस्थान की दूसरी है, ठीक है। इससे पहले केवलादेव को किया था, ठीक है। हाँ आगे देखो, एक चीज और देखो, एक संत हुए थे दादू दयाल जी। कौन? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी ने अपना प्रथम उपदेश इसी झील के पास दिया था, ठीक है। प्रथम उपदेश यही दिया था। दादू दयाल जी ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था, याद रखना, ठीक है। कहते हैं कि जोधा और अकबर की विवाह स्थल यही है। सांबर क्या है? जोधा और अकबर की विवाह स्थली बताई जा रही है, ठीक है, ठीक है, ये विवाह स्थली, ठीक है। हाँ एक और देखो, एक, ठीक है, आगे, हाँ आगे देखो, ठीक है, आगे देखो, यही सांबर ख्वाजा इसामुद्दीन चिश्ती की पुण्य भूमि बताई जा रही है। किसकी? ख्वाजा चिश्ती की पुण्य भूमि है। कौन? यही सांबर, ठीक है, यही सांबर। एक चीज और देखो, देवयानी तीर्थ स्थल यही है। कौन सा? देवयानी तीर्थ स्थल यही है। जो तीर्थों के नानी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, तीर्थों की नानी के नाम से जान जाती है, ठीक है। हाँ इसी झील के पास शाकंभरी माता का मंदिर है। इसी झील के पास शाकंभरी माता का मंदिर है, ठीक है। शाकंभरी माता का मंदिर है, याद रखना, इसी झील के पास शाकंभरी माता का मंदिर है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। आगे देखो, एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि इस झील को सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा, इसमें कंपनी द्वारा इसमें नमक तैयार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सांबर साल्ट लिमिटेड, जो केंद्र के अधीन है, जो केंद्र के अधीन है, याद रखना, सांबर साल्ट लिमिटेड है, ठीक है, ये बात याद रखना। ये हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक, ठीक है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक है, ठीक है। ये झील देश का 8.7% नमक उत्पादन करती है, नमक उत्पादन, ठीक है। हाँ राजस्थान का सबसे अधिक नमक उत्पादन इसी झील से होता है, ठीक है। एक बात और देखना, देखिए शाकंभरी माता का मंदिर यही है। इसके आसपास का क्षेत्र कहते हैं कि वासुदेव चौहान, शासक वासुदेव चौहान ने, किसने? वासुदेव चौहान ने इस राज्य की स्थापना की थी। कब? 551 से, यानी कि यह स्पादलक्स के नाम से भी जाना जाता था इस क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। इस क्षेत्र की स्थापना किसने की? इस राज्य की स्थापना किसने की? वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में बिजोलिया शिलालेख 1170 के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है, ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, ठीक है, किसे? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, ठीक है, 1170 ईस्वी इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, हो गया, सांबर होगी। एक बार और आपको बता देता हूँ, रिपीट करवाता हूँ, ठीक है। सांबर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। कौन? सांबर। सबसे बड़ी एक नंबर पर कौन सी है?
चिल्का उड़ीसा की है, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा की है, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। यह कुल नमक उत्पादन, देश के नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादन करती है, ठीक है। समझ गए ना, ठीक है। ये इसका क्षेत्र कुल 3 जिलों में फैला हुआ है। किसका? सांबर का, नागौर, जयपुर, अजमेर। ये अधीन किसके है? जयपुर के। जयपुर, फुलेरा और नागौर मार्ग पर यह स्थित है। इस सांबर झील की लंबाई 32 किमी है और चौड़ाई 3 से 15 किमी है। लंबाई 32 किमी और चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर है, ठीक है। इसका कुल अफवाह क्षेत्र कितना है? 500, ठीक है। हाँ, आगे देखो, इसे रामसर साइट में भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। और कब किया गया? 23 मार्च 1990 को। कब किया गया? 23 मार्च 1990 को, ठीक है। एक गुजरात का एक पक्षी है, ठीक है, राजहंस, वो यहाँ विचरण करने के लिए आता है। और एक हिंचन गांव जोधपुर से पक्षी कुर्जा भी यहाँ विचरण करने के लिए आती है। ये विरह का प्रतीक है, कौन? कुर्जा, ठीक है। इस बात को आप याद रखना। इसमें उत्तर दिशा से एक नदी आकर गिरती है, मेथा या बेड़ा, ठीक है। और दक्षिण दिशा से रूपनगढ़, ठीक है। 2 नदियां और आकर गिरती है, सीकर से आती हुआ है खंडेला और नागौर साइड से आती हुआ है खारी। इसे भी आप याद रखना, ठीक है। आगे, बिचौलिया शिलालेख 1170 ईस्वी के अनुसार बताया जा रहा है कि इसके आसपास का क्षेत्र की स्थापना किसने करवाई थी? वासुदेव चौहान ने। कब? 551 ईस्वी में, ठीक है। एक बात और याद रखना, हाँ, ख्वाजा इसामुद्दीन चिश्ती की पुण्य भूमि में ये कौन सी है? सांबर। दादू जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? यहीं दिया था, ठीक है। दादू जी ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, सांबर में, ठीक है। शाकंभरी माता का मंदिर भी यहीं है। देवयानी तीर्थ स्थल इन्हीं के पास है, ठीक है, जिसे तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है। इसे आप याद रखना, ठीक है। सांबर साल्ट लिमिटेड काम करती है, ठीक है, केंद्र सरकार के अधीन है, वो केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। और इसके नमक उत्पादन में या झील के जो भी है, इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? 60-40। कितना? 60-40, ठीक है। ये केंद्र का है और ये राज्य का है। ये इतनी चीज आप याद रखना, ठीक है, ठीक है। और जोधा और अकबर की शादी भी इसी स्थान पर हुई थी, ठीक है, ये बताते हैं, ठीक है। ओके, आपकी सांबर झील कंप्लीट।